क्या? हाँ। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग ये सेशन के अंदर पढ़ने वाले योर चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये चैप्टर नहीं है, ये बेसिकली एक सेक्शन है जो अपन को पढ़ना है यहाँ पे। पूरे चैप्टर में एक ही सेक्शन पढ़ना है, दैट इज सेक्शन नंबर 135। सेक्शन नंबर 135, चैप्टर नंबर 7 आपके स्पाइरल में। ठीक है, अब तुम समझो एक सेक्शन के ऊपर एक चैप्टर है, एक ही सेक्शन पढ़ना है और इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। इट मीन्स कि ये जो सेक्शन नंबर है, इट विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जामिनेशन। ठीक है, आप 100% ये पर्टिकुलर सेक्शन नंबर से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, सेक्शन 135, देखो क्या नाम है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। पहले तो हम लोग ना इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे। यहाँ जो तुमको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये तुमको एग्जीक्यूटिव में भी काम आएगा, एज वेल एज फाइनल्स में भी काम आएगा, अगर फाइनल्स में पहुंचे तो। ठीक है, वेरी गुड। देखो, ये भी मना कर रहा है कि नहीं पहुंच पाएंगे। देखो फिर इसको गलत प्रूफ कर दो। सेक्शन नंबर 135, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वर्ड सुना है क्या पहले? क्या किसी ने भी ये वर्ड सुना है पहले? CSR सुना है, वेरी गुड। क्या कुछ जानते, कुछ जानते हैं अपन CSR के बारे में? ओके, और कोई स्टूडेंट जो जवाब देना चाहेगा? ऐसा कोई नन्ना मुन्ना बच्चा, इनोसेंट सा, जो गंदा सा आंसर फेंकना चाहेगा सर के सामने? है ऐसा कोई? नहीं। ठीक है, तुम लोगों को मन में डर लगता है ना कि आंसर दिया तो इंसल्ट होगी। ठीक है, वेरी गुड, ये डर रहना चाहिए। देखो अभी, कॉर्पोरेट का मतलब है यहाँ पे, कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, कंपनी। एंड सोशल का मतलब? वेरी गुड, सोसाइटी या एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू सोसाइटी। ठीक है, ऐसी कोई चीज जो सोसाइटी से रिलेटेड हो। ठीक है, सोशल। एंड नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो टर्म है इसका क्या मीनिंग निकलेगा? इसका मीनिंग निकलेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी टुवर्ड्स द सोसाइटी। ठीक है, क्या मीनिंग निकल कर के आया? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी टुवर्ड्स द सोसाइटी। लिखो पहले इसको एक बार, जहाँ पे तुम्हारा चैप्टर लिखा है ना, चैप्टर का हेडिंग है ना, वहाँ पे लिखो CSR का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी टुवर्ड्स द सोसाइटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी टुवर्ड्स द सोसाइटी, CSR। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी टुवर्ड्स द सोसाइटी। अब देखो, ये दो चीजों, एक लॉजिक पे बेस्ड है। क्या लॉजिक है? लॉजिक है दैट फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस ऑपरेशंस, फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस operations,
a company uses different resources of society, आया ना? ठीक है, for carrying out the business operations a company uses different resources of society. कंपनी अपना बिजनेस करने के लिए किसका रिसोर्सेज यूज कर रही है? सोसाइटी का रिसोर्सेज यूज कर रही है. अगर कंपनी उन रिसोर्सेज को यूज नहीं करती तो रिसोर्सेज किसके लिए अवेलेबल होता? सोसाइटी के लिए अवेलेबल होता. यस और नो? फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस ऑपरेशन अ कंपनी यूजेस डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी. thus thus it becomes the responsibility thus it becomes the responsibility of company to give back to the society. Thus it becomes the responsibility of company to give back to the society. भाई सोसाइटी से जो तुमने लिया है रिसोर्सेज के फॉर्म में, तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट की गई है कि तुम सोसाइटी के लिए कुछ करो. ठीक है, सोसाइटी की भलाई के लिए कुछ करो. ये जो कंसेप्ट है सीएसआर का इसी लॉजिक पे बेस्ड है. That while carrying out the business operations you have used the or you have utilized the resources of society, thus it becomes your responsibility to pay back to such society जिनके रिसोर्सेज को आपने यूज में लिया है फॉर कैरिंग आउट योर बिजनेस ऑपरेशंस. यहां तक चीजें क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अब देखिए एक सेकेंड. देखिए इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ पे आओ. CSR concept is based on the philosophy of giving back to the society. Earlier, many companies have adopted the concept of CSR for doing the social work. Now it is applicable on certain class of companies. पहले कंपनी वॉलंटरी बेसिस पे किया करती थी. ठीक है, पहले कंपनीज वॉलंटरी बेसिस पे ऐसे इनिशिएटिव्स लिया करती थी which was relating to the benefit of the society. Now it is applicable on certain companies. अब कुछ कंपनी, पहले वॉलंटरी बेसिस पे होता था लेकिन अब मैंडेटरी बेसिस पे कुछ कंपनीज के ऊपर ऑब्लिगेशंस डाला गया है कि उनको क्या करना पड़ेगा? सीएसआर एक्टिविटीज कैरी आउट करना पड़ेगा. अब तुम समझना सीएसआर एक्टिविटीज का मतलब क्या है यहाँ पे. तो भाई सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर यहाँ पे वो सारी एक्टिविटीज हो सकती है जो एक कंपनी कैरी आउट कर रही है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. वो सारे एक्टिविटीज जो एक कंपनी कैरी आउट कर रही है फॉर द वेलफेयर ऑफ एनी या फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. अब वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी कैसे हो सकता है? कंपनी इन्वेस्ट करे इन द ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी. ठीक है, कंपनी रोड्स बनाए, ठीक है, या पेड़ पौधे लगवाए, है ना, कहीं पे चैरिटी करे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कैरी आउट करे ताकि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए फ्री ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कैरी आउट होना चाहिए ताकि उनको ज़्यादा स्किल्ड बनाया जा सके सो दैट दे कैन फेच एनी रीजनेबल जॉब फॉर देमसेल्फ. बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये कुछ ऐसे एक्टिविटीज है जिसके अंदर कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती है. अच्छा, आज से पहले कितने लोगों ने ऐसा देखा होगा किसी गार्डन वगैरह में तुम गए या किसी रोड वगैरह पे तुम चल रहे हो, वहाँ पे रोड पे चल रहे हो तो वहाँ पे पेड़ लगे हैं और पेड़ के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय दिस कंपनी. या किसी गार्डन में गए तो गार्डन में ना एक बोर्ड लगा हुआ है कि जगह जगह पे डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय दिस कंपनी. ऐसा देखा है किसी ने? नहीं देखा है. अच्छा, एक काम करना, जब अपन लोग बजरंगगढ़ चौराहे से आते हैं ना, वो जो अम्बे माँ का मंदिर है, तो बीच में एक डिवाइडर आता है ना, डिवाइडर पे पेड़ लगे हुए काफी सारे, और इवन वो जो सर्कल है वो सर्कल के इधर ना बोर्ड लगा हुआ है डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय
माम्बे ट्रस्ट। तो उस सर्कल का जो रख रखाव है या जो मेंटेनेंस का काम है वो मंदिर का ट्रस्ट कैरी आउट कर रहा है। तो इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ सीएसआर। इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ सीएसआर। मान लो अजमेर की एक बहुत बड़ी कंपनी, ये जो अपने इंस्टीट्यूट के सामने जो रोड है, जो आगे शायद 15 किलोमीटर तक जाता है, मान लो एक कंपनी ने बोला कि भाई हम इस रोड का मेंटेनेंस का जिम्मेदारी लेते हैं, इट इज सीएसआर। ठीक है, इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ सीएसआर। भाई ऐसी किसी भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना जिससे क्या हो रहा है, सोसाइटी का भला हो रहा है। ऐसे किसी भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना जिससे सोसाइटी का भला हो रहा है उसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज इट क्लियर? तो पहले क्या था, जब कंपनीज एक्ट 1956 था तो वो टाइम पे कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं था टू गेट देमसेल्फ इन्वॉल्व इन दी सीएसआर एक्टिविटीज। लेकिन अब जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि उनको क्या करना पड़ेगा, सीएसआर एक्टिविटीज के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब वो कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा वो अपन चेक करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो सीएसआर का मतलब एक वन लाइनर अगर अपन बोले तो भाई कंपनी ऐसा कोई काम करे जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो, ऐसा कोई काम करे जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो। इसके पीछे क्या लॉजिक है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई, बिजनेस ऑपरेशंस कैरी आउट करने के लिए कंपनी सोसाइटी का रिसोर्सेज जब यूज कर सकती है तो कंपनी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए कि दैट दे शुड डू समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। दे शुड डू समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। इज इट क्लियर सबको? चलिए देखोगे। बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी। अच्छा मुझे बताओ इन जनरल क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है कंपनी को। मान लो तुम अपने घर से जिस सड़क से आ रहे हो ना यहाँ तक इंस्टीट्यूट तक, उस सड़क पे वो तुम देख रहे हो कि बहुत साफ सफाई है, जगह जगह पे प्रॉपर ग्रीनरी है या पेड़ वगैरह लगाए गए और वो पूरा मेंटेनेंस कर रहे हैं नॉलेज एकेडमी। तो देख करके पहला इंप्रेशन क्या पड़ेगा, इट विल इम्प्रूव द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। या सुनो, अगर कोई कंपनी सीएसआर एक्टिविटीज कैरी आउट कर रहा है, मान लो अभी कोविड टाइम्स में तुम लोगों ने सुना था कि टाटा ग्रुप ने 1500 करोड़ रुपए डोनेट किया था इन द पीएम रिलीफ फंड। जैसे न्यूज तुम्हारे को सुनने को मिला, पहली चीज क्या स्ट्राइक किया, यार ये कंपनी बहुत एथिकल है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये कंपनी हमेशा देश के लिए खड़ी रहती है। आया ना? तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बीइंग अ कंज्यूमर या बीइंग अ कस्टमर, हमारे दिमाग में क्या हुआ है, रेपुटेशन बढ़ा है ना उस कंपनी का। यस सुनो, यस सर। तो देखिए, इट स्ट्रेंथन द ब्रांड पोजिशनिंग, इट एनहांस द कॉर्पोरेट इमेज एंड रेपुटेशन। यस सुनो, satisfaction of economic and social contribution to the society, contribution to the surrounding society. It increase the ability to attract, motivate and retain the employees. It can also enhance the sales and market shares of the company, sales and market share of the company. It can also increase the appeal to investor and financial analyst, and ओवरऑल लोकल इकोनॉमी जो है वो गेन करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का बढ़ेगा इन ऑल दी डायमेंशंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि जो कंपनी सीएसआर कैरी आउट कर रही है ना, उस कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगा, कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगा वो भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सच कंपनीज विच आर नॉट कैरिंग आउट या विच आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज। मैं क्या बोल रहा हूं सुनना ध्यान से, जो कंपनी सीएसआर एक्टिविटीज कैरी आउट कर रही है उन कंपनीज का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेटर होगा एज कंपेयर टू सच कंपनीज विच आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज। जो कंपनी सीएसआर एक्टिविटी कैरी आउट कर रहा है उन कंपनी का ब्रांड इमेज ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू सच कंपनीज विच आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज। सीएसआर एक्टिविटीज का मतलब है ऐसा कोई भी कार्य कर लो, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन कर लो जिससे जनरल पब्लिक का वेलफेयर हो सके। समझ में आया? ठीक है, अच्छा। फिर एक क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या सभी कंपनीज को सीएसआर एक्टिविटीज कैरी आउट करना है? तो आंसर है मैंडेटरी सबके ऊपर नहीं है, पर वॉलंटरली तो कोई भी कर सकता है ना।
वॉलंटरली कोई भी कर सकता है, लेकिन मैंडेटरी देखो सिर्फ इन कंपनीज के लिए। प्रोविजन सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है? CSR प्रोविजन विल अप्लाई ऑन ऑल द कंपनी बेस्ड ऑन देयर नेटवर्थ। तो ऐसा कोई कंपनी जिसका नेटवर्थ कितना है 500 करोड़ या उससे ज्यादा, या जिसका टर्नओवर कितना है 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, या जिसका नेट प्रॉफिट कितना है 5 करोड़ या उससे ज्यादा। चलो फिर से एक बार यहाँ पे एरो लगाओगे, लिखोगे नेटवर्थ कितना, नेटवर्थ इज 500 करोड़ और मोर, ठीक है। टर्नओवर कितना 1000 करोड़ और मोर, एंड नेट प्रॉफिट कितना 5 करोड़ और मोर। उन कंपनीज के ऊपर सेक्शन 135 एप्लीकेबल है, उन कंपनीज के ऊपर सेक्शन 135 विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। और जिन कंपनीज के ऊपर सेक्शन 135 एप्लीकेबल, अब तुम सुनना, सेक्शन 135 किन के ऊपर एप्लीकेबल? जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा, या जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा, या जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा। एक एग्जांपल, मान लो कि एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, छोटी कंपनी है, ठीक है, छोटे स्केल पे बिजनेस कर रही है। इस कंपनी का नेटवर्थ है 50 करोड़, ठीक है। इस कंपनी का टर्नओवर है 110 करोड़, ठीक है। एंड इस कंपनी का लास्ट ईयर में नेट प्रॉफिट था, लास्ट ईयर में नेट प्रॉफिट था 8 करोड़। प्लीज ये डेटा एक बार कॉपी करिए, ये डेटा कॉपी करो पहले। ए प्राइवेट लिमिटेड नेटवर्थ इज 50 करोड़, टर्नओवर इज 110 करोड़, एंड नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज 8 करोड़। क्या इस कंपनी के ऊपर सेक्शन 135 एप्लीकेबल है? यस नो? यस सर। कौन से क्राइटेरिया में फॉल करेगा? नेट प्रॉफिटेबिलिटी वाले क्राइटेरिया में। तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो सेक्शन है ये सभी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो। अगर वो कंपनीज इन क्राइटेरिया में फॉल करती है तो उन कंपनीज के ऊपर सेक्शन 135 एप्लीकेबल है। एंड जिन कंपनीज के ऊपर सेक्शन 135 एप्लीकेबल है उन कंपनीज को क्या करना है? एक CSR कमेटी बनाना है। क्या करना है? CSR कमेटी बनाना है, ठीक है। अब देखो CSR कमेटी अगर लिस्टेड कंपनी है तो CSR कमेटी में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 3 डायरेक्टर्स होना चाहिए। अच्छा, ये CSR कमेटी क्या काम करेगा? तो CSR कमेटी इंश्योर करेगा, लिखो CSR कमेटी shall ensure that the company make compliances with all the applicable provisions of section 135, that the company complies with all the requirements of section 135। CSR कमेटी इंश्योर करेगा कि 135 का प्रॉपर कंप्लाइंसेस कर रही है वो कंपनीज जिन कंपनीज के ऊपर सेक्शन 135 एप्लीकेबल है। ठीक है, तो देखिए अगर लिस्टेड कंपनी है तो CSR कमेटी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और 3 में से एक डायरेक्टर कौन होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो मिनिमम कितने डायरेक्टर्स चाहिए? 2 डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी है कम से कम कितने डायरेक्टर्स चाहिए? 2 डायरेक्टर्स। अगर फॉरेन कंपनी है तो कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए? 2 पर्सन। यहाँ पे 2 डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है। चलो फिर से एक बार, ऐसी कोई भी कंपनी चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो,
जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, या जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या जिनका प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो, उन कंपनीज को क्या करना है? सीएसआर कमेटी बनाना है। उन कंपनीज को सीएसआर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना है। सिंपल है। अब सीएसआर कमेटी अगर लिस्टेड कंपनीज के लिए बन रहा है तो कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें से कम से कम एक क्या हो? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दूसरे जो कंपनीज हैं, अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी या फॉरेन कंपनीज, उनमें 2 पर्सन होंगे। अनलिस्टेड कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी में वो दोनों डायरेक्टर्स होंगे, और अगर फॉरेन कंपनी है तो दे मे और मे नॉट बी अ डायरेक्टर। तो मैं यहाँ पे एक एरो लगा करके लिखूंगा, दे मे और मे नॉट बी अ डायरेक्टर। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू दी सीएसआर रूल्स, दी सीएसआर प्रोविजन विल आल्सो बी एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी including its holding subsidiary and foreign company having its branch office or project office in India। इसको भी लगाओगे क्वेश्चन मार्क, ये केस स्टडीज में लूंगा मैं। तो यहां तक तुमको चीजें समझ में आई? पहला क्या था, कौन सी कंपनीज के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है, दूसरा क्या, सीएसआर कमेटी में कौन और कितने लोग अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो तुमको डिस्कस करना है, जो तुमको समझना है, वो ये है। एक बार इसको पढ़िए, एक बार इसको पढ़ो। सीएसआर एक्टिविटीज कैसे कैसे कंपनी कैरी आउट कर सकता है, और फिर सीएसआर एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, वो एक बार पढ़ना है तुमको। जस्ट यू नीड टू रीड इट वंस, है ना? एक बार बस रीड करो बस, फिर मैं डिस्कस भी करूंगा तुम्हारे साथ। चलेगा? यस, डू इट। एक बार बस रीड करना है कि सीएसआर एक्टिविटीज कैसे कैरी आउट कर सकता है कंपनी, एंड कौन कौन से एक्टिविटीज सीएसआर एक्टिविटीज के लिए क्वालिफाई करेंगे।
देखो, तो CSR एक्टिविटीज कैसे कैरी आउट हो सकता है? इट कैन बी डन आइदर बाय वे ऑफ चैरिटी. अ कंपनी कैन डोनेट मनी टू वेरियस चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटीज और NGOs हु वर्क फॉर सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. बोला हम खुद से नहीं कर सकते, हम आपके थ्रू ये एक्टिविटी कैरी आउट करना चाहते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम आपको क्या कर रहे हैं? डोनेशंस दे रहे हैं. नेक्स्ट, by way of entering into a contract, a company can make a contract with the NGO or any other agency for carrying out the CSR activities for and on behalf of the company. ठीक है. नेक्स्ट, by itself, बोला या तो किसी के थ्रू करें या खुद से कर ले. ठीक है. नेक्स्ट, note the CSR project or programs or activities undertaking in India shall only amount to the CSR expenditure. मतलब तुमने चैरिटी तो किया लेकिन फॉरेन कंट्री में जाके किया, तो वो CSR एक्सपेंडिचर के लिए क्वालिफाई करेगा क्या? नहीं करेगा. तुम ऐसा लिखो, CSR के नाम पे जो पैसा खर्च करना है वो पैसा इंडिया में खर्च करना है ना? कहाँ करना है? इंडिया में खर्च करना है. ठीक है. नेक्स्ट, the CSR projects or programs or activities that benefits only the employees of the company and their families shall not be considered as CSR activities. मान लो कि एक कंपनी ने बोला कि हम अपने सभी एम्प्लॉयज के बच्चों का स्कूल फीस पे करेंगे. क्या बोला? एम्प्लॉयज के बच्चों का स्कूल फीस का पेमेंट. वेदर इट विल क्वालिफाई फॉर CSR एक्सपेंडिचर? आंसर इज नो. बोला ऐसा कोई खर्चा, ऐसा कोई एक्सपेंसेस जिससे बेनिफिट मिलने वाला है किसको? ओनली दी एम्प्लॉयज. मतलब जनरल पब्लिक वेलफेयर तो हो ही नहीं रहा ना. तो अपन ऐसा भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जनरल पब्लिक वेलफेयर एंड दैट टू इन इंडिया. जनरल पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए, वो भी कहां पे? इंडिया में. इंडिया के लोगों का भला होना चाहिए. ठीक है, तो वो खर्चा या वो एक्सपेंसेस CSR एक्सपेंसेस के कैटेगरी में फॉल करेगा. ठीक है. नेक्स्ट, contribution of any amount directly or indirectly to any political party under section 182 of the act shall not be considered as CSR activities. तो सेक्शन 182 में इसको रेफरेंस में मैं लूंगा. सेक्शन 182 बात करता है कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है. तो अगर किसी कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है, अगर किसी कंपनी ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है, तो वो डोनेशन CSR एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा. ठीक है, फिर से एक बार, अगर किसी कंपनी ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी प्रकार का कोई भी डोनेशन दिया है, तो वो जो डोनेशन है वो CSR एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा. क्लियर है सबको? नेक्स्ट, CSR एक्टिविटीज. एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज CSR एक्टिविटीज. पहला, कोई भी सोशल वेलफेयर वर्क, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, कोई भी काम तुम कर रहे हो फॉर प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी, कोई भी तुम काम कर रहे हो फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कोई भी तुम काम कर रहे हो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, और ये कोविड के टाइम पे हुआ था, कंट्रीब्यूशन टू PM रिलीफ फंड. ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू PF रिलीफ फंड. तो ये सारे जो खर्चे हैं ये किसके लिए क्वालिफाई करेंगे? CSR एक्सपेंडिचर के लिए. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, आगे देखोगे. तो ये नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा. इसका एक ही कंक्लूजन है कि लिखो एनी अमाउंट being contributed, any amount being contributed for PM relief fund
shall qualify for CSR expenditure. ठीक है, any amount being contributed for PM relief fund shall qualify for CSR expenditure. सबको क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओगे, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी. पॉलिसी किससे रिलेटेड? CSR से रिलेटेड. ठीक है, ये पॉलिसी कौन बनाएगा? CSR कमेटी. ठीक है, अब एक चीज देखना, सेक्शन 135, अभी तक तुमने क्या पढ़ा? सेक्शन 135 किसके ऊपर एप्लीकेबल? किसके ऊपर एप्लीकेबल? उन सभी कंपनीज के ऊपर जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा, या जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा, उन सभी के ऊपर सेक्शन 135 एप्लीकेबल है ना. उन सभी को CSR कमेटी बनाना पड़ेगा. ठीक है, अब एक क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग के अंदर कि अगर ये सेक्शन तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल हुआ तो करना क्या पड़ेगा? तो हमने बोला कि भाई CSR एक्टिविटीज में पैसा खर्च करना पड़ेगा. फिर एक और क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग के अंदर, सर कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? ठीक है, कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? तो यहाँ पे लिखा है 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट of the last 3 फाइनेंशियल ईयर. कितना पैसा खर्च करना है? 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर. कम से कम इतना पैसा खर्च करना है. किसके नाम पे? किसके नाम पे? CSR एक्टिविटीज के नाम पे. ठीक है, कम से कम इतना पैसा आपको खर्च करना रहेगा इन द नेम ऑफ CSR एक्टिविटीज. ये पहले लिखो तो. ठीक है, आगे. हेलो, टू परसेंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर. अब समझना, एक कंपनी ए लिमिटेड, कंपनी ए लिमिटेड. ठीक है, अब कुछ सिचुएशंस में यहाँ पे दे रहा हूँ, समझना ध्यान से. अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 2022 आ गया फाइनेंशियल ईयर. 21-22 मान लो. ठीक है, ये कंपनी का पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो था 100 करोड़. कौन सा फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो? 20-21.
उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर का इसका प्रॉफिट था 75 करोड़। कौन सा फाइनेंशियल ईयर आया हुआ? 19-20। उससे पहले इसका प्रॉफिट था 60 करोड़। कौन सा फाइनेंशियल ईयर था? 18-20। तो देखना, सीएसआर का जो प्रोविजन है वो तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल होगा कब? जब नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा, या टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा, या नेट प्रॉफिट का 5 करोड़ से ज्यादा। क्यों गुस्सा दिला रहे हो यार? ठीक है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा। तो आपको क्या करना है, पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है उसका कम से कम 2% अमाउंट आपको खर्च करना है इन दी सीएसआर एक्टिविटीज। तो मुझे बताओ कि इस केस में इस कंपनी को कितना अमाउंट खर्च करना पड़ेगा? हाँ, तुम बताओ कितना अमाउंट खर्च करना पड़ेगा? समझ नहीं आया? 135 में अगर फॉल किया तो जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है पिछले 3 साल का उसका 2% अमाउंट आपको कंट्रीब्यूट करना है सीएसआर एक्टिविटीज में। तो फाइनेंशियल ईयर अभी कौन सा कंसिडर किया था तुमने? 2021-22। इस कंपनी का पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 100 करोड़। तो पहले तो चेक करो क्या सीएसआर के प्रोविजंस इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। यस, 100 करोड़ 5 करोड़ से तो ज्यादा होता है ना। अब तुम समझो, ये जो 5 करोड़ का जो तुम प्रॉफिट देखोगे ना वो पिछले साल का देखोगे, क्योंकि करंट ईयर्स का प्रॉफिट तो तुम चेक नहीं कर सकते ना। करंट ईयर का प्रॉफिट तुम्हें कब पता चलता है? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ना। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये जो 5 करोड़ का जो लिमिट है ये तुम कब चेक करोगे? पिछले फाइनेंशियल ईयर का। तो भाई पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना था? 100 करोड़। तो कैलकुलेट करो प्लीज। एवरेज प्रॉफिट निकालो ना। 100 करोड़ प्लस 75 करोड़ प्लस 60 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है? 195 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया? एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो डिवाइड बाय 3 करोगे ना। अच्छा, ये तीनों का एवरेज ही आ रहा है। 100 प्लस 75 प्लस 60, तो ये 195 आ जाएगा। ये जो 2 साल जो तुम्हारा एग्जाम नहीं हुआ है ना,
एक बहुत ही भंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हो। देखो ये तो इस तीनों का टोटल तो 235 आ रहा है, 235 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो कितना आ रहा है? 78 पॉइंट। 78.33 तो आ रहा है। अब 78.33 का कितना, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया पिछले 3 साल का। इसका 2% कैलकुलेट करो। 1.56। ये क्या है, करोड़ है लैख है? 1.56 करोड़ है ना। तो 1,56,00,000 रुपए। हंसो मत, ठीक है। 1,56,00,000 रुपए इस कंपनी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा सीएसआर एक्टिविटीज में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, सीएसआर एक्टिविटीज जो हम लोग कैरी आउट कर रहे हैं ना, हमको करना पड़ता है हमारे नियर बाय एरियाज में। नियर बाय एरियाज मतलब मान लो कि कोई कंपनी अजमेर में लोकेटेड है, तो सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट करेगी अजमेर या उसके आसपास के एरियाज में। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि कंपनी का साइट कुछ इस ऐसी जगह पे है जहाँ पे कोई डेवलपमेंटल वर्क कैरी आउट करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक जंगलों में जाके कंपनी का फैक्ट्री यूनिट लोकेटेड है या कंपनी लोकेटेड है, तो नियर बाय एरियाज में डेवलपमेंट का कोई स्कोप नहीं है, तो फिर कहीं भी कर सकते हैं। तो फिर कहीं भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो तुम लिखो ये लाइन कि सीएसआर एक्टिविटीज कैरी आउट करेंगे, सीएसआर एक्टिविटीज कैरी आउट करेंगे सीएसआर एक्टिविटीज कैरी आउट करेंगे इन द नियर बाय एरियाज। इन द नियर बाय एरियाज एंड अगर नियर बाय एरियाज में सीएसआर एक्टिविटीज सीएसआर एक्टिविटीज के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता है, कंट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता है, तो तो दैट कुड बी मेड, तो दैट कुड बी मेड एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, आगे लिखो। एंड इफ अ कंपनी फेल्स टू and if a company fails to spend if a company fails to spend 2% of the amount, if the company fails to spend 2% of the amount for the CSR activities, if the company fails to spend 2% of the amount for the CSR activities, for the CSR activities, then a disclosure of the same, then a disclosure of the same along with the reason, a disclosure of the same along with the reason, a disclosure of the same along with the reason is required to be given, is required to be given in the board report of the company, is required to be given in the board report of the company। इसका मतलब समझ में आया कि भाई कम से कम 2% स्पेंड करना है, और अगर किसी भी कारणवश आप 2% स्पेंड नहीं कर पाए
तो क्यों नहीं कर पाए उसका रीजन आपको बताना पड़ेगा एंड डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, किसमें? बोर्ड रिपोर्ट में। इज इट क्लियर? अब दूसरा इलस्ट्रेशन ले लो। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, कोई भी बच्चा ना कॉपी नहीं करेगा, है ना, और सबको आंसर करना है ना, ठीक है? करोगे ऐसा? सबको कसम है मम्मी की। अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? फिर से 22-23 बुलाइए। 21-22। तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? ये लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है भाई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 60 करोड़ का, उससे पहले नुकसान हुआ था 40 करोड़ का, और उससे भी पहले नुकसान हुआ था 15 करोड़ का। ब्रैकेट में मतलब नुकसान है। तो मेरा सवाल है, क्या कंपनी को CSR एक्टिविटीज के नाम पे पैसा डालना पड़ेगा? अगर हाँ तो कितना पैसा डालना पड़ेगा, कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करना है सबको। कैसे ना? 4 लाख? कैसे? पे ही नहीं करेंगे? कितना? देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालो पहले। तो 60 - 40 - 15, तो 5 करोड़ निकला। 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 3, 1.67 करोड़। 1.67 करोड़ का 2% निकाल लो। तुम लोग का ना दिमाग खराब है, अमाउंट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। इतने ठोट बच्चे हो ना तुम लोग, इसको अमाउंट में कैलकुलेट नहीं कर सकते तुम लोग। मुझे लगता है पता नहीं कौन से बैच को मैं पढ़ा रहा हूँ। ये अमाउंट चाहिए ना, 3,33,000, आगे बोल। ये बोलोगे ना 0.00 0.cc। यार मेरा दिमाग खराब कर देते तुम लोग। निकाल ले जाके 0.00। कहाँ मिलता है तेरे को, बता मुझे। व्हाट काइंड ऑफ आंसर इज दिस? 0.00। अब भाई उसको कैसे निकालेगा? उसको अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। मैं पूछ रहा कितना पैसा डालना पड़ेगा सीएसआर एक्टिविटीज में, 0.033। कहां से निकालेगा? सर फोड़ ले में टीचर अपना यार। कहां से निकले जो एग्जीक्यूटिव में अटक गए तुम लोग। लिखो इसको। अब वो 0.033 जो तूने किया था उसको तू अमाउंट में कन्वर्ट कर सकता है? कैन यू कन्वर्ट इट? और अगर नहीं कर सकते तो तुम्हारी गलती है, फिर तुम डिजर्व ही नहीं करते एग्जीक्यूटिव में आना। एग्जाम में लिख के आना ऐसा आंसर, ऐसा ऐसा एग्जाम में ऐसा स्लैश मारेगा, तुम्हारे आंसर में आएगा 2 नंबर या 3 नंबर 100 में से। ये हाल रहे तो कॉपी करो उसको। 0.033।
मेरा मन तो करता है एक डंडा रखना चाहिए क्लास के अंदर। ऐसा तोड़ दूं मैं डंडे एक एक के स्टूडेंट के ऊपर। अब ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए आ रहा है, ठीक है? उसे बोल करके चाकू मंगवाना। साला एक दो मर्डर ही कर देता है मैं। चाय नहीं, चाकू बोल रहा हूँ मैं। एक बंदे को मैं रखूंगा एक्सक्लूसिवली पिटाई करने के लिए। एक क्लास लिया, किसी बच्चे को मुझे गुस्सा आया, एक रूम ले लूं पीछे, और उसको बोलूं कि इसको पिटाई कर इसकी। हाँ, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किसके लिए क्वेश्चन है, उसके लिए, लेकिन करना सबको है, ठीक है? एक कंपनी, बाबा लिमिटेड, बता कौन सा फाइनेंशियल ईयर है? इस पे तो रोना चाहिए कायदे से। हम्म, बाबा लिमिटेड, इस कंपनी का पिछले साल का लॉस है 40 करोड़, पिछले फाइनेंशियल ईयर का, 2021। उससे पिछला फाइनेंशियल ईयर में इसका लॉस है 30 करोड़। 19, 20। उससे पिछला फाइनेंशियल ईयर में इसको लॉस है 25 करोड़। 18, 19। कंपनी का नेटवर्थ है 1200 करोड़, एंड कंपनी का टर्नओवर है 2000 करोड़। क्वेश्चन है वेदर सेक्शन 135 is applicable on Baba Limited, and if yes, तू ही पढ़ा ले आके, then how much amount is to be contributed towards CSR activities? कैलकुलेट करो, आंसर बताओ इसका। तुमसे पूछा कि मैं, तुम्हारा नाम है क्या? तुम्हारा क्या नाम है वैसे? रश्मि? तुम्हारा नाम है क्या रश्मि? हाँ, हाँ अनुषा, सॉरी। हाँ बोल। नहीं होगा ना एप्लीकेबल? वेरी गुड। आया समझ में? सही बोलिए। पता नहीं। अच्छा, ठीक है, तुम बोलो। हाँ सर, जो वो बोला वही मैं। कल से तुम ढोलक ले आओ, तुम हारमोनियम ले आओ, और मैं पुपाड़ी ले आता है। पढ़ाई वढ़ाई अपने बस की चीज नहीं है। बजाना मैं सिखाऊंगा ना, मेरे को मंजीरे बजाने आते हैं, पुपाड़ी भी सीख लूंगा। तुम भी सीख लो हारमोनियम। फीस दे देना बस टाइम पे। देखो अभी यहाँ पे। बोलो कितना कंट्रीब्यूट करना है इधर?
क्यों एप्लीकेबल होंगे जब कंट्रीब्यूट ही नहीं करना तो? सेक्शन 135 इस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। एंड हाउ मच कंट्रीब्यूशन विल बी रिक्वायर्ड? तो इट विल बी 0। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे? whether section 135 is applicable, तो as per the provision of section 135 every company whose net worth is 500 crore or more or turnover is 1000 crore or more or net profit is 5 crore or more is required to contribute at least 2% of the average profit of the preceding 3 financial year in the CSR activities. In the CSR activities. ठीक है, तो as per the provision ये कंपनी जो है सेक्शन 135 के क्राइटेरिया में फॉल करती है। अब सवाल उठता है कि भाई कितना कंट्रीब्यूट करना है, तो 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो नेगेटिव में आ रहे, तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 0। सवाल है क्या सेक्शन एप्लीकेबल है? सेक्शन इज एप्लीकेबल बट कंट्रीब्यूशन विल बी 0। कॉपी दिस एग्जांपल और आंसर जो मैंने बोला वो आंसर लिखोगे प्रॉपर्ली। जो आंसर मैं बोला हूं ना वो आंसर लिखना है प्रॉपर्ली। हे भगवान, कैसे कैसे स्टूडेंट्स दिखाए। अब सेक्शन में लिखा हुआ है तभी तो पढ़ा रहा हूँ ना मैं, सेक्शन के बाहर जाके कुछ नहीं पढ़ाता। हो सकता है कि नोट्स में नहीं हो लेकिन मैंने जो बोल दी। अब ऐसे तुम रिमोट एरिया में हो, बिल्कुल जंगलों में, वहां पे आसपास में पॉपुलेशन ही नहीं है, तो उनके वेलफेयर के लिए क्या करोगे? आदमी भी नहीं है और जानवर भी नहीं है वहाँ। ठीक है, तो वहाँ पे सीएसआर एक्टिविटीज नहीं कैरी आउट हो सकता है, तो भाई इंडिया के किसी भी पार्ट में करो, किसी भी चीज में करो। और अगर नहीं कर पाए तो रीजन बताओ कि क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, अभी जो 2% तुमको अमाउंट दिख रहा है ना, ये 2% बहुत ज्यादा है। हमने ऐसी कंपनी ली जो 100 करोड़, 75 करोड़, 50 करोड़ कमा रही है। ऐसी कंपनी सोचो कि भाई जो 10,000 करोड़ कमा रही है, 15,000 करोड़ कमा रही है, 5,000 करोड़ कमा रही है, उसका 2% निकाल लो एवरेज प्रॉफिट का, तो 200, 250, 300 करोड़ अमाउंट भी आता है विच नीड्स टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर सीएसआर एक्टिविटीज। ठीक है, डन। जो रीजन मैंने बताया ना आंसर में, वो रीजन बताओगे ना, लिखोगे। हम्म, डन। चलिए अब इसके आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में, तो इसके ऊपर मैं कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, कुछ और लेफ्ट ओवर चीजें कराऊंगा, बट नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज मैंने जो भी चीजें पढ़ाई, आई होप सबको वो चीजें समझ में आई हैं। और अगर वो सारी चीजें समझ में आई है तो क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 2,
ठीक है, इसका आंसर देखोगे नहीं बुक में से, आप लोग खुद से लिख के लाओगे बिफोर कमिंग इनटू द नेक्स्ट क्लास ऑफ CSR, दैट विल बी ऑन टुमारो। इज इट क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।